वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सर थॉमस वाइट की जिस सोनेट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द लवर डेस्पेयरिंग टू अटेन अनटू हिज लेडीज़ ग्रेस रिलिंक्विश द परसूट, यानी एक आशिक अपनी महबूबा की खूबसूरती को तलाश करने के अमल को छोड़ देता है, उसे नाउमीद हो जाता है ऐसी खूबसूरती जो कि अब मांद पड़ गई है। ये एक लिरिक पोइम है और सोनेट होने की वजह से ये टोटल 14 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट कहता है हुज़ लिस्ट टू हंट, कौन ऐसा शख्स है जो कि शिकार करने का ख्वाहिशमंद है। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर इज़ एन हाइंट, के हिरनी कहाँ पर मौजूद है, मुझे उसकी जगह का इल्म है। हाइंट का मतलब है एक हिरनी, लेकिन ये हेनरी 8 की वाइफ यानी एन बोलाइन का मेटाफर है। इसे इसके हस्बैंड यानी हेनरी 8 ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी, यानी सज़ाए मौत दे दी, क्योंकि उसे इस पर शुबा था कि उसके मुख्तलिफ़ अफराद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो इसे पोइट एक बेवफाई का मेटाफर कंसिडर करते हुए बयान करता है कि मुझे मालूम है कि वो हिरनी कहाँ है, इसलिए मुझे बताओ कि कौन ऐसा शख्स है जो कि उसका शिकार करने का ख्वाहिशमंद है। बट एज़ फॉर मी, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अलास, अफसोस, आई मे नो मोर, अब मेरे अंदर उसका शिकार करने की ख्वाहिश बाकी नहीं रही। द वेन ट्रेवेल, ये एक फ़जूल किस्म की मशक्क़त है। हैथ वेरिड मी सो सोर, इसने अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट से चूर कर दिया है। अब मैं थकावट का शिकार होकर बहुत ज़्यादा तकालीफ़ में मुब्तला हो गया हूँ, क्योंकि इसके पीछे भागने की जो मशक्क़त थी वो लाहासिल थी। आई एम ऑफ दैम, मैं उन लोगों में से हूँ, दैट फर्देस्ट कम बिहाइंड, जो कि इसके शिकार के ताक़ुब में बहुत दूर तक चले गए थे। येट फिर भी मे आई बाय नो मीन्स माई वेरिड माइंड, लेकिन फिर भी मैं किसी भी सूरत अपने थके हुए जहन से ड्रॉ फ्रॉम द डियर, उस हिरनी के तसव्वुर को महव नहीं कर पाया। यानी इस हद तक मैं थकन से चूर हो गया था और मुझे मालूम हो गया था कि मेरी मशक्क़त बिल्कुल लाहासिल है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने थके हुए जहन से भी उस हिरनी के तसव्वुर को, उसके इमेजिनेशन को महव नहीं कर सका, दूर नहीं कर सका। बट एज़ ही फ्लीट अफोर, क्योंकि वो मेरे आगे ही दौड़ती चली जा रही थी, मैं जितना उसके पीछे भागता वो उतना ही आगे को भागती थी। फेंटिंग आई फॉलो, और मैं नढाल होकर उसका ताक़ुब कर रहा था, मैं उसके पीछे भागते हुए नढाल हो रहा था। आई लीव ऑफ देयरफॉर, इसलिए फिर मैंने अपनी मशक्क़त को तर्क कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, पसपाई इख्तियार कर ली। सिंस इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द विंड, मैं तो हवा को जाल में कैद करने की कोशिश कर रहा था, यानी हवा को किसी जाल में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उसे एक जाल में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी उसकी खूबसूरती हवा की मानी थी जिसे मैं जाल में मुक़य्यद करने की कोशिश कर रहा था। हु लिस्ट हर हंट, जो भी इसके शिकार की ख्वाहिश रखेगा, आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट, मैं किसी शक व शुबा के बग़ैर उसे बता सकता हूँ। एज़ वेल एज़ आई, उतने ही यकीन से जितने यकीन से मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, उतने ही यकीन से मैं उस मलिका के बारे में बता सकता हूँ। मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन, कि वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया ही करेगा। एंड ग्रेवन विद डायमंड्स इन लेटर प्लेन, और हीरों से कंधा किए हुए बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये लिखा है, देयर इन रिटन हर फेयर नेक राउंड अबाउट, उसकी खूबसूरत गर्दन के इर्द गिर्द जो एक नेकलेस है, एक हीरों का हार है, उसके ऊपर बड़े वाज़े अल्फाज में ये चीज़ कंधा की गई है। नॉली मी टेंजियर, यानी मुझे मत छुओ, मुझे हाथ मत लगाओ। फॉर सीजर्स आई एम, क्योंकि मैं अपने बादशाह यानी सीज़र की ही बीवी हूँ, मैं उसी ही की मलिका हूँ, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। एंड वाइल्ड फार टू होल्ड, और मैं जंगली हूँ, मैं गैर महज़िब हूँ। दो अगरचे आई सीन टेम, अगरचे यूँ दिखाई देता है कि मैं
बहुत जल्द सुधारी जा सकती हूँ, मुझे बहुत जल्द अपने काबू में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो एक जंगली वहशी की मानंद हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बादशाही की मलिका हूँ। इसलिए इस तसव्वुर को अपने करीब भी पटकने मत देना कि मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। यानी पोइट मलिका के रूप में, एक हिरनी के रूप में ये बताने की कोशिश करता है कि जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा बेवफा होती है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की तमाम लाइंस में 10 सिलेबल्स हैं, 5 फीट हैं और फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स पूरी लाइन में ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम की राइम स्कीम है ABBA, CDDC, EE। यानी इस पोइम की फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 8th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हाइंड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बिहाइंड, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है माइंड और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है वाइंड। उसके बाद इसकी सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 7th लाइंस आपस में राइम्ड है, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मोर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सोर, 6th लाइन का लास्ट वर्ड है अफोर और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है देयरफॉर। उसके बाद 9th और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 9th लाइन का लास्ट वर्ड है डाउट और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है अबाउट, डाउट अबाउट। उसके बाद 10th और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 10th लाइन का लास्ट वर्ड है वीन और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेन। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस यानी 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी एम और टेम। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ABBA, CDDC, EE। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजम्मेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है, जैसा कि पोइट कहता है येट मे आई बाय नो मीन्स माई वेरीड माइंड। लेकिन फिर भी मैं अपने थके मांदे जहन से अब मैं क्या नहीं कर सकता। वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है ड्रा फ्रॉम द डियर, मैं अपनी महबूबा के उस चेहरे को महव नहीं कर पा रहा। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 13 में सीजर का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में उसने हाइंड का वर्ड यूज़ किया है, जिससे मुराद क्वीन एंड बोलाइन है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो कहता है सिंस इन द नेट आई सीक टू होल्ड द विंड, यानी मैं हवा को जाल में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब है कि मैं एक नामुमकिन काम कर रहा हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 1 में उसने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वो कहता है हुज़ो लिस्ट टू हंट, कि कौन है जो कि शिकार का ख्वाहिशमंद है। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 पे वो कहता है ड्रा फ्रॉम द डियर, इसके बाद वो कॉमा यूज़ करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हंट हाइंड, लाइन नंबर 2 में मी मे मोर, लाइन नंबर 3 में सो सोर, लाइन नंबर 5 में मे मीन्स माइंड, लाइन नंबर 6 में ड्रॉ डियर, लाइन नंबर 7 में फेंटिंग फॉलो, लाइन नंबर 8 में सिंस सीक, लाइन नंबर 9 में हर हंट हिम। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिस्ट और हंट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में फार मोर, लाइन नंबर 4 में दैट फारदेस्ट, लाइन नंबर 5 में वेरीड माइंड, लाइन नंबर 8 में होल्ड विंड, लाइन नंबर 9 में लीस्ट हंट पुट आउट डाउट,
लाइन नंबर 14 में सेम टीम। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लीस्ट, इज़, हाइंट, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में फॉर, मोर, लाइन नंबर 5 में मीन्स, वीरिड, लाइन नंबर 8 में सीन्स, इन, विंड, लाइन नंबर 9 में लीस्ट, हिम। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 14 में एक पैराडॉक्स यूज़ किया है कि वो कहता है कि जो मलिका थी वो कहती थी अगरचे देखने में तो मैं बिल्कुल मासूम दिखाई देती हूँ, लेकिन तुम मुझे वहशी पाओगे अगर तुम मुझे छूने की कोशिश करोगे। उसके बाद इस पोइम की इब्तिदा ही में वो एक तरफ तो कहता है कि वो शिकार का ख्वाहिशमंद नहीं है और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं उसके पीछे भागता हुआ निढाल हो रहा हूँ। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लीस्ट, इज़, लाइन नंबर 2 में फार, मोर, लाइन नंबर 5 में मीन्स, वेरीड, लाइन नंबर 8 में सीन्स, इन, विंड, लाइन नंबर 9 में लीस्ट, हिम। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें अनअटेनेबल लव और गोल का जिक्र किया गया है कि किस तरह से एक ऐसी मोहब्बत जो कि इंसान को हासिल नहीं हो पाती उसके पीछे इंसान कैसे मारा मारा फिरता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट पावर के सामने सरेंडर करने का जिक्र भी हमें मिलता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। सर टॉमस वाइट की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर टॉमस वाइट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।